उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया है। सरकार इस मौके को अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रख रही है। इसी बीच सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने धामी सरकार के कामकाज की जमकर सराहना की है। मधु भट्ट का कहना है कि सरकार ने विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती दी है। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए सांस्कृतिक एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष ने कहा कि धामी सरकार ने प्रदेश को नई पहचान दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले, चाहे सम्मान नागरिक संहिता हो, नकल विरोधी कानून हो या भू कानून, ये सभी ऐतिहासिक कदम हैं जिनका असर आने वाले समय में दिखेगा। उन्होंने 4 धाम यात्रा और धामों में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही है। आइए देखते हैं आगे मधु भट्ट ने क्या कुछ कहा। प्रदेश सरकार अपनी 4 साल उपलब्धियों को गिना रहा है। वहीं बात करें तो 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद कहीं न कहीं धामी सरकार ने बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था। ये कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित हो रहा है। बता दें, इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड संस्कृति प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष मधु भट्ट जी है। मैं बात की जाए 4 साल बेमिसाल जन जन की सरकार, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में ये 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इसमें उन्होंने अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वाकई में ये निर्णय पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए, जो उनकी एक अलग सी एक धाकड़ धामी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उन्होंने धाकड़ निर्णय भी लिए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो हमारी एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसको भी रखते हुए साथ में यहाँ की देवभूमि की गरिमा को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए उन्होंने जो ठोस निर्णय लिए हैं, चाहे मैं अगर कहूँ कि उन्होंने समान नागरिक संहिता का एक लगाई है, साथ में सख्त नकल विरोधी कानून लगाया, सख्त धर्मांतरण कानून उन्होंने बनाया है। यहाँ की उत्तराखंड की जो मातृभूमि के लिए उन्होंने सशक्तिकरण के लिए जो 30% का उन्होंने क्षतिज आरक्षण का भी प्रावधान किया है। चाहे लखपति दीदी हो, अनेक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेकों ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं जो यहाँ के उत्तराखंड की मातृशक्ति को मजबूत करते हुए उत्तराखंड की संस्कृति की अस्मिता की रक्षा करते हुए उन्होंने यहाँ पे एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार से कोई जैसे कालनेमी जैसे भी उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे लोग जो किस अनेक मानसिकता के लोग जो यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे थे, उनको भी उन्होंने बिल्कुल अपने एक कुशल प्रशासन, कुशल नेतृत्व के तहत उन्होंने निर्णय भी लिया और उनको एक सबक सिखाने का भी प्रयास किया है। मुझे 4 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। ऐसे में सांस्कृतिक और जो आपका विभाग है उसमें क्या कुछ बदलाव देखने? देखिए, बहुत ही बदलाव, जब से मैं, क्योंकि मेरा हमेशा से मैं संस्कृति को ही देखते आ रही हूँ जब से ये राज्य बना है, और संस्कृति के प्रति, संस्कृति धर्म के प्रति मेरा बहुत ही विशेष लगाव रहा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ देवभूमि की जो गरिमा है, जो संस्कृति है, वो अक्षुण्ण रहे, वो बनी रहे। यहाँ पे हमारे 4 धाम जो यहाँ पर है, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूरे यहाँ भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और आध्यात्मिक शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। उस आध्यात्मिकता को उसकी एक गरिमा को बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अनेकों हमारे जितने मठ मंदिर हैं, जितने हमारे पुराने जिनमें जो गांव जो अभी तो जैसे रिवर्स पलायन भी अभी उसमें हो रहा है, उनको भी एक विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं कहूँगी कि वो संस्कृति के ध्वजवाहक है और बहुत बड़ा काम चल रहा है इस समय पूरे उत्तराखंड देवभूमि में, और सभी लोग, पूरे विश्व की निगाहें जो है, मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड देवभूमि की तरफ ही लगाई है। जहां आज पूरा विश्व क्या है, एक युद्ध की कगार पर खड़ा है, वहां देवभूमि उत्तराखंड एक शांति का संदेश देता है। तो ये थी हमारे साथ संस्कृति बोर्ड की उपाध्यक्ष मधु भट्ट, जिनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से धामी सरकार ने धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाया है, इससे कहीं न कहीं देवभूमि की देवत्व को तो सुरक्षित रखा है और मूल अस्तित्व को भी कहीं न कहीं सुरक्षित रखा है। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।